रात का अंधेरा घना था और गांव के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी, लेकिन वो किसी को देखकर नहीं, किसी एहसास को भांपकर भौंक रहे थे। पुराने शिवपुर गांव में हर चीज जैसे रुक सी गई थी। तभी ठाकुर हवेली के दरवाजे पर दस्तक होती है। 3 बार। नौकर रामदीन घबराया हुआ दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने कोई नहीं होता। नीचे जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी होती है, स्याही से लिखा एक ही वाक्य, मैं लौट आया हूं, बिना सिर के भी। रामदीन चिट्ठी लेकर अंदर जाता है और हवेली के मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह के सामने पेश करता है। ठाकुर का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो कुर्सी से उठते हैं और धीरे से कहते हैं, ये वही है जिसकी हमने कभी लाश देखी थी पर सिर नहीं था। 25 साल पहले का वह दिन सबको याद है। ठाकुर और उनके 3 दोस्त डॉक्टर साहब, पंडित जी और इंस्पेक्टर चौहान मिलकर एक युवक को गांव की सीमा पर जंगल में ले गए थे। उस युवक का नाम अर्जुन था, गांव का विद्रोही जो जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाता था। एक झगड़े में वो चारों के खिलाफ गवाही देने वाला था। उसी रात वो गायब हो गया। कुछ दिन बाद उसकी लाश जंगल में मिली, सिर गायब था। कोई केस नहीं बना क्योंकि गवाह नहीं थे। लोगों ने धीरे धीरे इस रहस्य को भुला दिया, लेकिन ठाकुर और उनके साथी कभी चैन से नहीं सो पाए। चिट्ठी के अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पंडित जी की बेटी सपना को रात में एक परछाई दिखती है, बिना सिर वाला आदमी। कमरे की दीवार पर उंगलियों से लिखा होता है, अर्जुन लौट आया है। इंस्पेक्टर चौहान, जो अब रिटायर हो चुका है, इन सब बातों को अफवाह कहकर टालता है, लेकिन उसके अपने सपनों में अर्जुन की चीखें गूंजने लगती हैं। डॉक्टर साहब की क्लिनिक की दीवारों पर खून से कोई नाम लिख देता है, अर्जुन। गांव वालों में डर फैलने लगता है और ठाकुर हवेली में एक सभा होती है। चारों पुराने दोस्त एक बार फिर मिलते हैं। सबका चेहरा पीला है। ठाकुर कहता है, अगर वो सच में लौट आया है तो हम सब बचे नहीं रहेंगे। रात के अंधेरे में सपना गायब हो जाती है। आखिरी बार उसे मंदिर के पास देखा गया था, जहां वो अर्जुन के बारे में किताबें पढ़ रही थी। पुलिस आती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी एक बच्चा बताता है कि उसने देखा एक बिना सिर वाला आदमी उसे जंगल की तरफ ले जा रहा था। पंडित जी पागलों की तरह मंदिर में घंटियां बजाने लगते हैं। डॉक्टर साहब अब डर के मारे दवाइयां खाने लगे हैं। इंस्पेक्टर चौहान हर किसी पर शक करने लगता है। ठाकुर अकेले में अर्जुन की तस्वीरें देखता है और फाड़ देता है, जैसे उस अतीत को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। सपना की तलाश में जब गांव के कुछ लोग जंगल में जाते हैं तो एक गुफा मिलती है। वहां दीवारों पर खून से नाम लिखे होते हैं, पंडित, डॉक्टर, इंस्पेक्टर और ठाकुर। एक चाकू रखा होता है जिस पर अर्जुन का नाम खुदा होता है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आती है, भारी, गूंजती हुई, बिना सिर के आदमी की। लोग डर के मारे भाग जाते हैं। इस घटना के बाद डॉक्टर साहब की रहस्यमयी मौत हो जाती है। उनकी लाश उनके क्लिनिक में मिलती है, गर्दन टूटी हुई, और दीवार पर लिखा होता है, एक गया, अब 3 बाकी। सपना अचानक गांव लौट आती है, लेकिन कुछ बदली हुई सी लगती है। वह ज्यादा बोलती नहीं, सीधे ठाकुर के पास जाती है और कहती है, मैं जानती हूं आपने क्या किया था। ठाकुर उसे झिड़क देता है, लेकिन रात को उसे सपना की हंसी सुनाई देती है, वही हंसी जो कभी अर्जुन की थी। पंडित जी की भी मृत्यु हो जाती है। मंदिर की घंटियों के बीच फांसी पर लटका पाया जाता है। अब बस ठाकुर और चौहान बचे हैं। चौहान को शक है कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि कोई इंसान है जिसने अर्जुन की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। वो सपना पर निगरानी रखता है और एक रात उसे जंगल में किसी से मिलते देखता है। चौहान जब पीछा करता है तो देखता है कि सपना एक युवक से मिल रही है जो हूबहू अर्जुन जैसा दिखता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता क्योंकि वो एक मोटा नकाब पहने हुए है। तभी वह नकाब उतारता है और सामने अर्जुन का बेटा होता है। सपना और अर्जुन के बेटे ने मिलकर यह सारा जाल बुना था। पता चलता है कि अर्जुन की मौत के बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे उसने गांव से दूर पाला। सपना उसकी बचपन की मित्र थी और अर्जुन की हत्या का बदला लेने की ये योजना उन्होंने मिलकर बनाई।
चौहान डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन तभी ठाकुर पर हमला होता है। अगले दिन उसकी भी गर्दन टूटी हुई मिलती है और दीवार पर आखिरी शब्द लिखे होते हैं, अब न्याय हुआ, गांव अब शांत है। अर्जुन का बेटा और सपना गांव छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि बिना सिर वाला आदमी अब नहीं आएगा, लेकिन मंदिर की घंटी अब भी हर अमावस्या की रात को अपने आप बजती है, जैसे अर्जुन की आत्मा हर अन्याय के खिलाफ आज भी पहरा दे रही हो।